देखिए, जिस चुनाव आयोग का बात आप कह रहा है, उस चुनाव आयोग एक बीजेपी का पॉलिटिकल विंग भर के काम कर रहा है, ये सबका समझ में आ गया। जिस तरीके से चुनाव आयोग बनाया गया, दोबारा वो बात बोलना पड़ेगा, 2023 में चुनाव आयोग बनाने का बिल चेंज कर दिया बीजेपी। वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया। वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और लीडर ऑफ अपोजिशन, नेचुरली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी मिलके गणेश कुमार को बिठाया। ये गणेश कुमार कौन है? गणेश कुमार है कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था। कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कौन था? अमित शाह जी। वो बंगाल में आके शुरू से क्या किया, बंगाल में चीफ सेक्रेटरी से लेकर, डीजी से लेकर, होम सेक्रेटरी से लेकर, सीपी से लेकर, थाना का आईसीओसी से लेकर सबको चेंज कर दिया। मोर देन 425 ऑफिशियल को चेंज कर दिया। बाहर से बीजेपी रूल स्टेट से, नॉट फ्रॉम तमिलनाडु, नॉट फ्रॉम केरला, बीजेपी रूल स्टेट से 95 पुलिस ऑब्जर्वर लाया। 84 फॉर द फर्स्ट फेज और भी 11, टोटल 95 फॉर द सेकेंड फेज। इसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया, आपको ये मानना पड़ेगा कि एक देश का पार्लियामेंट चुनाव में पूरा देश में 3400 कंपनी सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय हुआ था 2024 में। उसका 1.5 साल बाद सिर्फ एक बंगाल, एक स्टेट का असेंबली चुनाव के लिए 2400 सेंट्रल कंपनी उन लोगों ने सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया। और किस तरीके से चुनाव का पहले से लेकर चुनाव का बाद तक सेंट्रल फोर्स टीएमसी कैडर, टीएमसी वर्कर और कॉमन पब्लिक को फिजिकली असॉल्ट किया, महिलाओं का छेड़छाड़ किया, बार बार हमने देखा। चुनाव का पहले सबंग में तृणमूल एक वर्कर को किस तरीके से सीआरपीएफ चांटा मार रहा था, सबने वीडियो में देखा। किस तरीके से पुलिस ऑब्जर्वर फौलता में जाके तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट का घर में घुस के उसका एब्सेंस में उनका बीवी को डराया, सबने देखा। किस तरीके से क्विक रिस्पांस टीम को अजय पाल शर्मा डराया, सबने देखा। किस तरीके से सातगाछिया और फौलता में फिजिकली असॉल्ट किया। एक 4 साल का बच्चा को हेड इंजुरी कर दिया डंडा मार के। एक महिलाओं को मारा है जिसका उम्र लगभग 75 to 80 ईयर्स था। किस तरीके से सीआरपीएफ डायरेक्टली हुलिगनिज्म किया, महिलाओं को मारा, तृणमूल कैडर को चुन चुन कर मारा, तृणमूल पोलिंग एजेंट को बूथ से निकल के बाहर उसका बाल खींच के बाहर लेके आके फेंक दिया। ये सब ने देखा। और ये उदय नारायणपुर में उसको सीआरपीएफ हैकल किया। ये वहां पर जो हमारा जो पोलिंग एजेंट था, जो आम जनता था, वहां पर क्यू में जो कॉमन वोटर था, वो सब ने ये रिपोर्ट किया है। अब चुनाव आयोग इस जिम्मेदारी लेंगे नहीं, ये क्वाइट नेचुरल है, क्योंकि उसको एक ही काम है कि बीजेपी को खुश रखना। बीजेपी को खुश करने के लिए उसको जो कहना है वो कहेगा। देखिए, ये तो हमारा नेत्री, हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी कह दी। कल एक वीडियो बाइट में उन्होंने कहा है उनका प्रोफाइल से, ये हम लोगों को मालूम है कि इतना कुछ करने का बाद भी सेंट्रल फोर्स को यूज करके, इलेक्शन कमीशन को यूज करके, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का यूज करके, पैसा का इस्तेमाल करके, ब्राइब देके, इसके बावजूद भी वो लोग बुरी तरह हारने वाला है। ये बीजेपी को समझ में आने का बाद उनका आखिरी जो वेपन है ईवीएम मैनिपुलेशन और टेम्परिंग, वो स्ट्रांग रूम में ये लोग करने का कोशिश कर रहे हैं और करेगा। इसको समझते हुए ममता बनर्जी जब कल ये कही है और कल ये वीडियो फुटेज सामने आया कि तृणमूल का कैंडिडेट और उनका इलेक्शन एजेंट का एब्सेंस में वहां पर कुछ आदमी लोग ईवीएम को लेके कुछ कर रहा था, टेम्परिंग कर रहा था। मनोज अग्रवाल बोल रहे हैं कि बैलेट को रिशफलिंग कर रहा था। इलेक्शन कमीशन का ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहां पर रहे। इसलिए हमारा जो कैंडिडेट गया था शशि पंजा, कुणाल घोष वहां पर दौड़ के गया है। ममता बनर्जी भी शखावत मेमोरियल में गई थी। और आप ही लोगों ने कह रहा है, टीवी में दिखा रहा है, आज सिक्योरिटी बढ़ाया गया। इसका मतलब 29 को चुनाव होने का बाद आज जो सिक्योरिटी बढ़ाया गया, मतलब चुनाव आयोग ने यह सोचा है कि सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये साबित होता है कि 29 से लेकर 1 मई तक जो सिक्योरिटी था वो इनसफिशियंट था, इनएडिक्वेट था। तो ये किसका लैप्स था? इलेक्शन कमीशन का लैप्स था, गणेश कुमार का लैप्स था, मनोज अग्रवाल का लैप्स था। हम लोग तो चुनाव के पहले ही बोल दिया था कि होने वाला है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। यूपी के इलेक्शन का टाइम में भी हम लोगों ने देखा है, चुनाव का पहले कुछ दिन के लिए रोक गया, चुनाव होने के बाद नतीजा निकलने का पहले उसका भाव बढ़ा दिया गया।
इस बार भी ऐसा हुआ है कि चुनाव हुआ है, देखिए इसका गैस का भाव बढ़ा गया, कमर्शियल गैस का। ये भी मान के चलिए कुछ ही दिनों में डोमेस्टिक गैस का भी भाव बढ़ जाएगा, पेट्रोल डीजल का भी भाव बढ़ जाएगा। ये बीजेपी का बेसिक एंटी पीपल नेचर है, ये और एक बार सामने आ गया। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनाव आयोग वीडियो दिखाइए, उसको बोलिए दिखाने के लिए वहां पर कौन टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव था। बिना टीएमसी का कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ के कैसे हुए काम किया। वो बोल रहा है कि मेल किया है। अगर मेल लेट में मिला है, हम लोगों का पार्टी कैंडिडेट से कम्युनिकेट किया है कि हमारा आदमी लोग वहां पर पहुंच गया, उसको घुसने नहीं दिया। कैंडिडेट जब जाया उसको सेंट्रल फोर्स बोल रहा है कि आप अंदर नहीं घुस पाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है। हर एक चुनाव में अगर पोलिंग बूथ में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका जिम्मेदारी है कि सब देख ले कि सब पार्टी का पोलिंग एजेंडा है। ईवीएम मशीन जब सीलिंग होता है उसका जिम्मेदारी है कि देख ले हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव उसमें साइन करे। इसमें भी अगर ये बैलेट पे ईवीएम खोलने का पहले और रिशफलिंग खोलने का पहले जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वहां पर जिसका जिम्मेदारी था उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो इंश्योर करे कि हर एक पार्टी का, स्पेशली तृणमूल कांग्रेस, सबको जो मालूम है जो सत्ता में आने वाला है, जो अभी सत्ता में है, उसका रिप्रेजेंटेटिव का जो उपस्थिति उसको इंश्योर करने का जो जिम्मेदारी वो इलेक्शन कमीशन का था। ये 100% लैप्स है। तृणमूल कांग्रेस आदमी का पब्लिक पोल में विश्वास करते हैं। तृणमूल कांग्रेस पब्लिक मैंडेट को मान के चलते हैं। तृणमूल कांग्रेस साल भर जनता जनार्दन का पास में रहते हुए काम करती है। आपको एक आंकड़ा बोले, 2016 एग्जिट पोल दिखाया था कि टीएमसी को मिलने वाला 163। हकीकत क्या था, टीएमसी को मिला 211। 2021 एग्जिट पोल दिखा रहा था टीएमसी को मिलेगा 155। हकीकत क्या हुआ, टीएमसी को मिला 216। 2024 पार्लियामेंट चुनाव में एग्जिट पोल दिखा रहा था टीएमसी को मिलेगा 14। हकीकत क्या हुआ, टीएमसी को मिला 29। इस बार भी जिस तरीके से बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश का आम जनता जनार्दन का वोटाधिकार सुरक्षित रखने के लिए और ममता बनर्जी का डेवलपमेंटल एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए जिस तरीके से बंगाल का आम आदमी वोट डाला, 91 लाख वोट डिलीट होने का बाद भी 4 तारीख कल हमारा नेत्री ने भी कह दिया है कि 226 to 230 हम लोगों को सीट मिलने वाला है। इट में गो अप टू 250 ऑल्सो। जस्ट ये आपको और 48 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.